सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की काफ़ी बिग चांसेस हैं कि आपके रीयूनियन हो जाएं इस समय पे, क्योंकि काफ़ी सारी डीएफ हैं जिन्होंने अपना इनर वर्क किया है और अब उसका रिज़ल्ट आना है। काफ़ी सारी रीयूनियन हो चुके हैं, कुछ बचे हैं। एनर्जी जान लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे कुछ डिवाइन फेमिनाइन को फियर इश्यूज हैं और थोड़ा नुकसान हो सकता है। ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस लोगे या फिर उन फियर इश्यूज के बारे में ज़्यादा सोचोगे, ओवर थिंक करोगे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नुकसान है। आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, आपको फीवर आ सकता है और काफ़ी कुछ होने के चांसेस हैं, तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। काफ़ी सारी डीएफ हैं जो अपना इनर वर्क नहीं कर रही हैं अभी इस वक्त, छोड़ दिया है टाइम पर कि जब रीयूनियन होगा तो खुद पे खुद अपने आप ही हम वो इनर वर्क करेंगे जो डिवाइन चाहते हैं। यहाँ पे आपको इनर वर्क करना है, चाहे फिर वो आपकी मेंटलिटी के हिसाब से आपको कुछ भी सूट कर रहा हो जिस वक्त, वही आपका इनर वर्क है। फिर चाहे वो शैडो वर्क हो या फियर इश्यूज वर्क हो या मिरर वर्क हो, मिरर एनर्जीज वर्क, कुछ भी हो, मेडिटेशन हो, स्पिरिचुअल वर्क हो, आपको करना है ये। यहाँ पे डीएम की जो ईगो थी वो ब्रेक हुई है। काफ़ी कुछ इश्यूज थे जो उनके सामने निकल के आए हैं और जितनी भी ब्लॉकेजेस थी वो सामने आई हैं उनके, अब उनको फेस कर रहे हैं वो। और यहाँ पे डीएम की साइड से शैडो वर्क अधूरा है। आपका जितना था रोल, जितना था आपका उतना आपने कर लिया है। अब यहाँ पे डीएम की बारी है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डीएम के सामने वो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं जो चीज़ों से वो भागते थे, अब उनको फेस करना पड़ रहा है उन चीज़ों को। तो उनके लिए एक न्यू साइकिल आई है, उस पे वो काम कर रहे हैं, आगे निकलेंगे। आप लोगों की पर्जिंग चल रही है दिन पे दिन, डीप पर्जिंग जिसको कहते हैं। अचानक से आपकी बॉडी में वाइब्रेशंस, पल्पिटेशंस, एक अजीब सी एनर्जी ड्रेन भी हो सकती है। एक अजीब सी एनर्जी, मान लीजिए कि आप अच्छे खासे बैठे हुए हो, अजीब सी एक एनर्जी आई जिसने आपको नेगेटिव कर दिया, रोने का मन कर रहा है। अलोन रह रहे हो तो मन नहीं कर रहा कि किसी के पास जाऊं, बट आपको 3D पे भी काम करना है और 5D पे भी करना है। तो यहाँ पे आपको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि अपनी मैस्कुलर साइड और फेमिनाइन साइड दोनों को ही क्लियर करना पड़ेगा। अभी फिलहाल में डीएम का मन नहीं लग रहा है क्योंकि उनके अगेंस्ट में कार्मिक्स हैं, अगेंस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो भागते थे, उनको फेस करना पड़ रहा है। वो सारी चीज़ें हैं जिनसे वो अब तक डरे हुए थे, उनको फेस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी डिवाइन छोड़ने नहीं वाले। एक एक लेसन्स आप लोगों को सिखाए जा रहे हैं कि अपने ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक कैसे करना है। यहाँ पे डीएम उसी का काम कर रहे हैं कि मैं अपने पैटर्न्स पे कैसे काम करूँ। हालांकि उनको पता नहीं है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी और पैटर्न्स क्या होते हैं, बट उनकी मेंटलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो डीएम ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी डीएफ वापस आ जाए, मैं भी ना जाऊं और वो खुद पे खुद मेरे को मैसेज, कॉल या फिजिकल वे में मिल जाए। क्योंकि 5D लेवल पे वो इसलिए नहीं सोचते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आपकी सोल कहीं ना कहीं अभी भी उनको याद करती है। बट अगर उनके अंदर इनर साइड पे देखा जाए तो वो ये भी जानते हैं कि अब डीएफ पहले जैसी नहीं रही हैं, काफ़ी कुछ चेंज हुआ है डीएफ के अंदर, एनर्जी वो वाली नहीं रही है। तो उनको मन में डर भी है कि डीएफ आएंगी या नहीं आएंगी।
तो इस बिहात पे डीएम का मन नहीं लग रहा है, क्या करा जाए? तो यही जो पैटर्न्स है इनको ब्रेक करना पड़ेगा। उनको समझना पड़ेगा कि डीएफ और डीएम दोनों ही सोल एक हैं, तो इसीलिए उनको इतनी सारी कमियां नजर आ रही हैं अपने अंदर। और यहाँ पे काफी ज्यादा क्रेविंग्स हैं डीएम को, मिलने की, बात करने की, इतनी सारी वाइब्रेशंस आ रही हैं, ये सब डीएम की हैं। वो मिलना चाहते हैं, उनको लगता है कि एक बार अगर मिल लूं तो बात अभी भी ठीक हो सकती है, पर वो अंदर से जानते हैं कि बात सब कुछ अब तक जो भी कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में सब खराब हो चुका है। तो हैवी एनर्जीज हैं, कंफ्यूजन स्टेट है, मनी लॉसेस हैं, बिजनेस में थे तो बिजनेस लॉस हुआ है, हेडक है, हर्ट चक्र में पेन है, थ्रोट चक्र में पेन है, यहाँ पे थर्ड आई चक्र भी पेन है, सैक्रल चक्र, रूट चक्र। और आजकल डीएम बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज में है, यानी कि उनकी जितनी भी एनर्जीज हैं वो रूट चक्र की तरफ जा रही हैं, नीचे की तरफ। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ एनर्जी फ्लो करती है तो उस समय पे डीएम जो हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपको अपनी एनर्जीज को ऊपर की तरफ लेना है, नहीं तो आप भी नेगेटिव हो जाओगे। और जब आप और आपके डीएम दोनों ही नेगेटिव होगे तो आप मिरर करने लग जाओगे और फिर कहानी बिगड़ जाएगी। तो सेक्सुअल पर्जिंग हो रही है, इसको दूर करना है, एनर्जीज को ऊपर लेके जाना है। मत करिए मेडिटेशन चक्रास की मेडिटेशन मत कीजिए, बट जो कैजुअली होती है, यानी कि एक मेडिटेशन होती है जिधर ध्यान लगाना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है अपने अंदर, वो वाली मेडिटेशन कीजिए, उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और क्राइंग एनर्जीज हैं, सैड एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं डीएम आना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बट बोल नहीं पा रहे हैं। लॉस्ट एनर्जीज हैं, डीप क्लिंजिंग चल रही है अभी इस वक्त थ्रोट चक्रा की। जिनके सामने डीएम बोल नहीं पाते थे उनके सामने बोलने लग गए हैं, यानी कि पैटर्न्स ब्रेक हुए हैं, न्यू साइकिल में गए हैं। अभी काफ़ी सारी डीएफ को 999 नंबर, 111 नंबर दिख रहा होगा लगातार। अगर ऐसे नंबर दिखाई दे रहे हैं तो साइकिल चेंज हुई है, प्लस आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। जितना भी आपने काम किया है वो सब सक्सेसफुली आपके सामने आएगा, आपको उसका रिजल्ट्स मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। यहां पे आप लोग सरेंडर तो कर रहे हो, बट सरेंडर जो स्टेज होती है उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं मैं डीएम के बारे में तो नहीं सोच रही या सोच रहा। अगर आप बार बार सोच रहे हो सरेंडर करने के बाद भी, तो यहाँ पे जो कहानी है वो खराब हो सकती है। यानी कि आप चीट कर रहे हो डिवाइन के साथ, आपको याद नहीं करना। अगर वो नेचुरल वे में याद आ रहे हैं, यानी कि आप कुछ काम कर रहे हो अचानक से याद आ रहे हैं, तो ये डीएम की तरफ से हो रहा है, आपकी तरफ से नहीं हो रहा है। तो अपने आप को, अपने मन को डिवाइन के प्रति समर्पण करना है, स्पिरिचुअल वर्क करने हैं। अभी फिलहाल में डीएम नेगेटिव एनर्जीज में है, एनर्जी रिलीज हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा, पास्ट मेमोरीज बहुत ज़्यादा उनके सामने आ रही हैं, वॉमिटिंग हो सकती हैं, इरिटेशंस हो सकती हैं, इचिंग हो सकती है, हेयर आपके खराब हो सकते हैं, डैंड्रफ हो सकता है, और बॉडी में बहुत ज़्यादा एक ऐसा लगेगा कि एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है, ऑरा नेगेटिव हो चुका है, स्किन ड्राई पड़ चुकी है, हेयर फॉल हो रहे हैं। तो सरफेस हो रही हैं चीज़ें ये आपके सामने, ये डीएम की एनर्जीज हैं। आपकी बॉडी में जो दिख रहा है उसमें आपको पता चलेगा कि काफ़ी कुछ जो मेरे साथ हो रहा है वही सेम डीएम के साथ हो रहा है। डीएम टोटली साइलेंट है, थर्ड आई चक्रा से बात कर रहे हैं, यानी कि टेलीपैथिकली ड्रीम्स के थ्रू अपनी सोल को कनेक्ट कर रहे हैं आपके साथ। और कभी कभी तो इतना
ज़्यादा ही कनेक्ट कर लेते हैं कि 3D में 5D वाली इमेजिनेशन क्रिएट कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि मेरे सामने ही बैठी हैं डीएफ, टेलीपैथिकली बात भी करते हैं। बट आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। एनर्जी मर्ज हो रही है बार बार, तो एनर्जी को लो नहीं जान देना है। जब भी मर्ज हो तो आप हमेशा डीएम से ज़्यादा पॉजिटिव होने चाहिए, डीएम से ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, ताकि जब डीएम आपको मिरर करें उस समय पे डीएम की एनर्जी उसी फ्रिक्वेंसी पे फ्लो करे जिधर आपकी हो रही है। सो आई विश आप लोग करोगे ऐसा, और काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिला है। लोअर बैक में और बैक में पेन हो सकता है, तो इसको रिलीफ के लिए थोड़ा सा आप आराम ले सकते हैं। वाटर इनटेक कीजिए, ग्राउंडेड रहिए और ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। ज़्यादातर ग्रीनरी में डोलिए, यानी कि पार्क वगैरह साइड पर, तो ये बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। टोटली अगर बोलूं तो डीएम की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है इस वक्त। डिवाइन से मदद मांग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं, सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि डीएफ आए। डीएफ अपना ध्यान रखें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल वर्क्स करें जितना हो सकता है, और भगवान के प्रति समर्पण रखें, अच्छे कर्मास करें। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।